जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला शेर उतरता है। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शक्तियां थी। उसके अंदर 20 जवान शेरों जैसी ताकत थी। तब वो शेर जंगल में आगे बढ़ता है और मासूम जानवरों पर अपनी शक्तियों से हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। वहीं पास वाले जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वो तीनों बड़े ही दुष्ट और खुदगर्ज थे। वो हमेशा अपनी गुफा में ही पड़े रहते थे। उन्होंने एक बाघ को अपना सेवक बना रखा था। वो जबरदस्ती बाघ से पूरा दिन काम करवाया करते थे। बाघ ही उन नाकर्वों के लिए भोजन लाता और उन्हें निकम्मों को बैठे बिठाए भोजन कराया करता था। एक बार बाघ उन रंगीन शेरों से कहता है, सुनो शेर, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं 2 दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को जान से मार डालूंगा। बाघ बेचारा बेबस था। वो अपनी ऐसी हालत में ही उनकी सेवा करता है। ऐसे में बाघ और उन रंगीन शेरों के जंगल में ही एक सोने का जादुई दरवाजा उतरता है, जिसके अंदर से एक सफेद शेर निकल कर आता है। तभी सफेद शेर को बाघ दिखाई देता है। तब सफेद शेर बाघ के पास जाता है। सफेद शेर को देख बाघ बोलता है, अरे अरे शेर भाई, आप कौन हो? मैंने तो आपको यहाँ पहली बार देखा है। हाँ, तुम सही कहते हो बाघ, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। मैं एक जादुई शेरों की दुनिया से आया हूँ। अब से कुछ दिन पहले हमारी जादुई दुनिया में एक साधारण शेर आया था। वो बहुत उदास मन से हमारे राजा शेर की गुफा पर गया और शेर महाराज से बोला, महाराज महाराज, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं अपने लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं ढूंढ सकता महाराज। कोई बात नहीं शेर, तुम हमारे साथ रहो, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया महाराज, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महाराज शेर ने उसे अपनी जादुई दुनिया में तो रख लिया, लेकिन उन्होंने उससे यह नहीं पूछा कि आखिर वो हमारी दुनिया तक पहुंचा कैसे। हाँ शेर भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? हुआ यह था बाघ कि हम सब शेरों की जादुई शक्तियाँ रात के समय एक जगह इकट्ठी होकर सारी शक्तियाँ एक जादुई मणि के अंदर चली जाती थी, और वह मणि हमारे महाराज की गुफा के सामने ही रखी रहती थी। तो उस रात उस धोखेबाज शेर ने वो मणि चुरा ली और उसे उठाकर अपनी गुफा में ले गया। सुबह होते ही उस मणि की शक्तियाँ उस शेर ने अपने अंदर ले ली और वहाँ से भागकर यहाँ धरती पर उतर आया। अब हमारी दुनिया में एक भी शेर पर शक्ति नहीं रही। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन अब वो मणि तुम ढूंढोगे कैसे? आज रात हम दोनों पास वाले जंगल में जहाँ वो शेर है वहाँ उसकी रात को निगरानी करेंगे, क्योंकि रात को वो शक्तियाँ मणि के अंदर आ जाती है। आज रात हम उस मणि को उस गद्दार शेर से छीन लेंगे और उससे ये भी पता करेंगे कि वो हमारी दुनिया तक पहुँचा कैसे था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब वो दोनों आज रात उस शेर की निगरानी करते हैं। कुछ देर बाद वो शक्तियाँ उस मणि के अंदर चली जाती हैं। तब जल्दी से जाकर वो सफेद शेर उस मणि को उठा लेता है और सुबह होने पर उस शेर से पूछता है, बताओ गद्दार शेर, तुम हमारी दुनिया तक पहुँचे कैसे थे? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। जिन रंगीन शेरों का सेवक बन के बाघ काम करता है, उन्होंने ही मुझे तुम्हारी दुनिया तक पहुँचाया था। उनके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। उन्होंने तुम्हारी शक्तियों को मुझे चुरा कर लाने को बोला था। मैं कल ही उन्हें ये शक्तियाँ देने वाला था। अच्छा, तो ये बात है। चलो बाघ, फिर उन्हें सबक सिखाते हैं। तब वो दोनों उन रंगीन शेरों के पास पहुँचते हैं और सफेद शेर उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से जान से मार डालता है। सुनो बाघ, तुमने मेरी मदद की और तुम एक अच्छी आदत वाले भी हो। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ, तुम उनसे अपने जंगल की रक्षा करना। तब सफेद शेर बाघ को कुछ शक्तियाँ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिम्बा नाम के 2 भाई रहा करते थे। दोनों ही भाई बड़े अच्छी आदत और शांत स्वभाव के थे। वो अपने जंगल के जानवरों का बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके जंगल में एक खूंखार बाघ घुस आया। वह बाघ बहुत जालिम था। वो जंगल में घुसते ही एक भैंस का शिकार कर लेता है और उसे मजे से खा जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। इस जंगल के जानवरों का स्वाद तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब मैं इस जंगल का राजा बनकर फिर मजे से जानवरों का शिकार करूंगा। तब बाघ उसका शिकार करके जंगल में आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलकर बाघ को सिम्बा और शेरू की गुफा दिखाई पड़ती है। शेरू और सिम्बा को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा, तो ये है इस जंगल के राजा। लेकिन ये तो 2 हैं। मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब इनका दोस्त बनकर इन्हें धोखे से मारना होगा। इतना बोलकर बाघ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेरू नदी से पानी पीने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ चीते घेर लेते हैं। लेकिन तभी बाघ वहाँ पहुँच जाता है और उन चीतों को डराकर वहाँ से भगा देता है। तब शेरू सुकून की सांस लेता है। अरे बाघ, तुम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो शायद ये चीता मुझे आज जान से ही मार डालते। बाघ भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हर जानवर की रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अरे वाह भाई, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पर है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। तब शेरू बाघ को लेकर अपनी गुफा पर पहुँचता है। बाघ को शेरू के साथ देख सिम्बा शेर बोलता है, अरे शेरू भाई, ये कौन है? भाई,
आज इस बाघ की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अगर ये ना आज वहाँ पहुँचता तो वो चीता मुझे जान से मार डालते। मेरे भाई की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। हाँ भाई, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन रुककर जानवरों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी रहने को घर नहीं है। कोई बात नहीं भाई, तुम जितने दिन चाहे हमारे साथ रह सकते हो। तब बाघ उनके साथ ही रहता है। शाम होने पर जब वो तीनों भोजन करते हैं तो बाघ चुपके से शेर के भोजन में जहर मिला देता है, जिसे खाकर शेरू थोड़ी ही देर बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देख सिम्बा बड़ा परेशान हो जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ जानवर वहाँ पर आते हैं। हकीम भालू शेर की हालत देख सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा, शेरू को जहर दिया गया है। हमें इसे अभी जादुई सोने का अंडा खिलाना होगा। बस यही इसका एक इलाज है। लेकिन भालू, सोने का अंडा मिलेगा कहाँ से? सूखी नदी के पास एक जंगल है, उस जंगल में तुम्हें सोने का अंडा मिल सकता है। मैंने सुना है कि उस जंगल में बहुत सी जादुई चीजें हैं, तुम वहीं चले जाओ। तब सिम्बा जल्दी से उस जंगल की ओर ही निकल पड़ता है और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद सिम्बा शेर उस जंगल में पहुंच जाता है कि तभी उसे वहाँ पर जादुई 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता था हीरो का, दूसरा रास्ता था सोने का और तीसरा रास्ता एक बिल्कुल साधारण सा रास्ता था। साधारण रास्ते के सामने एक बहुत ही बूढ़ा कमजोर शेर खड़ा था। सोने के रास्ते के सामने एक सोने का शेर था और हीरे के रास्ते पर एक सफेद शेर खड़ा था। तब उनमें से सफेद शेर बोला, सुनो सिम्बा शेर, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। आओ, तुम मेरे रास्ते से मेरे घर चलो। तब उनमें से बूढ़ा शेर बोला, अरे बेटा, मेरे 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, वह 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझसे इस ऊंचे रास्ते पर नहीं चढ़ा जाता। तुम ये मांस ले जाकर उन्हें खिला दो बेटा, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। तब उनमें से सोने का शेर बोलता है, अरे क्या सिम्बा शेर, तुम भी इनकी बातों में आ रहे हो? तुम मेरे रास्ते से मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सोने से माला माल कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर सिम्बा शेर कुछ देर तक सोचता है। अरे मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे इस सफेद शेर से वो जादुई अंडा मिल सकता है, लेकिन इस बूढ़े शेर के बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं। मैं पहले उन्हें भोजन करा कर आता हूँ। तब सिम्बा शेर वह मांस उठाकर साधारण रास्ते से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे वहाँ पर एक सोने का शेर खड़ा दिखाई देता है और वह सिम्बा से कहता है, वाह सिम्बा, तुम बहुत अच्छे दिल वाले हो। तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा बूढ़े शेर के बच्चों के बारे में सोचा। तुम्हारी बस ये तो एक परीक्षा थी, तुम इसमें पास हुए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। वो क्या है शेर, बताओ मुझे। सिम्बा, वो जो बाघ है उसी ने तुम्हारे भाई को जहर दिया है। क्या? उस बाघ ने? लेकिन उस बाघ ने तो शेरू की जान बचाई थी। नहीं सिम्बा, उस बाघ ने ही उन चीता को शेरू पर हमला करने को बोला था, ताकि वो शेरू और तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें धोखे से मार सके। वो बाघ तुम्हारे जंगल का राजा बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन अब तुम ये सोने का अंडा लेकर अपने भाई को खिला दो। जाओ सिम्बा। तब सिम्बा शेर उन सोने के अंडों को लेकर अपनी गुफा पर पहुंचता है और शेरू को वो अंडा खिला देता है। उसे खाकर शेरू बिल्कुल सही हो जाता है। मुझे सब पता चल चुका है धोखेबाज बाघ, तुमने ही शेरू को जहर दिया था, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तब वो दोनों भाई उस गद्दार बाघ को वहीं पर जान से मार डालते हैं और उस धोखेबाज से मुक्ति पाकर फिर से सब सुख शांति के साथ